अब सेनेट इलेक्शन की जब जिक्र आता है तो बात होती है कि उसके लिए इमरान खान साहब से मुशावरत की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार पेश आएगी। आपने एक प्रेडिक्शन की थी जो लिंक होती है मुलाकातों के साथ, वो थी अडयाला जेल के हवाले से कि उस पर अटैक की गई और कुछ टेररिस्ट जो हैं वो अरेस्ट भी हुए हैं कुछ मवाद के साथ। वो पेशन गोई क्या थी, क्या फरमा रहे थे आप, वो शामिल करें जी। अगर ये थ्रेट अगर है अडयाला जेल में, हाँ बिल्कुल, ये तो फिर मेरिट पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है ना, जान ये को थ्रेट खतरा है, है। तो इसलिए हम खान साहब को सेफ प्लेस पे ले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये एक चीज़ मुझे मेरे खटकी। मैंने फिर फ़ोन उठाया अपनी चिड़िया को, इधर आओ जाके पता करके आ। और कहा सर होने हुक्म, उड़ गई वो। अच्छा। उड़ के वापस आ गई, कहने लगी सर मैंने सारी आईबी को भी चेक कर लिया है, मैंने पुलिस से भी पूछ लिया है, मैंने जो एंटी टेररिस्ट हमारे अदारे हैं उनसे भी पूछ लिया। कहने ना सन तो कोई पता ही नहीं, ऐसी कोई गल ही नहीं हुई, कोई बंदे नहीं आए अफगानिस्तान तो, कोई हथियार नहीं मिले, कोई उन्होंने कोई मैप शैप्स नहीं सन। ये तो लगाई गई है खबर। खबर ये लगाई गई है, लेकिन खबर के बाद जो पाबंदी लगाई गई है वो इसीलिए खबर लगाई थी ना, हाँ ताकि पाबंदी लगे। तो इसीलिए लगाई थी। हाँ, महकमा दाखिला में एंट्री होती है किसी की, फिर महकमा दाखिला की जानिब अगला से सवाल जो है, जो लोग जिसके ऊपर लोग अब तबसरे कर रहे हैं कि ये पाबंदी लगाई क्यों, क्या वजह क्या थी? एक्चुअली वो ये वजह है अमनो मान की, दहशतगर्दी के खतरात वजह या इमरान खान साहब वजह? तो यही मैं पूछ रहा हूँ, लोग कोई यकीन नहीं करता कि कोई दहशतगर्दी का मसला है। सारे यही इस वक्त जो एंकर्स हैं और जो रिपोर्टर्स हैं और जो तज्जियाकार हैं और जो सियासतदान हैं, यही कह रहे हैं कि इसका मकसद क्या है, खान को पाबंद करना, लोगों से मुलाकात करने से रोकना, क्या वजह है इसकी? या ये 15 दिन के अंदर कोई और ड्रामा होने वाला है? अब ड्रामे तो दो ही हो सकते हैं ना, एक तो ये कि ये लोग जाते हैं खान को मिलते हैं, फिर आके बड़े तंदना के करके बयान देते हैं, फिर एक स्ट्राइक आउट का कर देते हैं, फिर ये कर देते हैं, फिर वो कर देते हैं, और खान जो है वो जिंदा है, क्योंकि जैसे ही उसकी बात होती है तो खान जिंदा हो जाता है। ऐसे ही है ना, अब तो वो AI भी इस्तेमाल कर रहे हैं खान को जिंदा करने के लिए, ऐसे ही है ना। तो खान की बातें जो है हर रोज़ बाहर आ रही हैं कोई ना कोई। तो इसलिए एक तो ये था कि इसको टेम्परेचर को लोअर किया जाए। ये जो हुकूमत है अब ये IMF के साथ आगे बात करने जा रही है, मुश्किल दिन आ रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए खान से। अच्छा। खान के जिप अप कर दिया जाए। उसका एक ही तरीका है, खान तो जिप अप होता नहीं है, वो जिप यही है कि जो मिलने जाते हैं उनको जिप कर दिया जाए, वो जाने ही ना दिया जाए। एक ये, दूसरा ये है कि जो स्पेकुलेशन चल रही है कि यार ये 10 दिन कर लेंगे फिर और क्या करेंगे, अदालतें तो नहीं छोड़ेंगे। अदालतें तो कहेंगे जी ठीक है आपको थ्रेट है, मगर ये 3 वकील तो जाएंगे, ये 2 वकील तो जाएंगे, उन्होंने अपने केसेस डिस्कस करने हैं, ये तो रोक नहीं सकते इस चीज़ को। तो फिर अगर रोक नहीं सकते तो फिर ये मतलब, इसका ये मतलब है कि ये मकसद नहीं है कि लोगों को रोका जाए फ्रॉम मीटिंग खान। कोई ये वकील जाके सुनाते हैं और आके बात खरी कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, खान कहता है श्रीलंका बनने वाला है, तो मतलब ये है कि वो तो बड़ी अलार्मिस्ट किस्म की चीज़ है ना। तो मैं ये समझता हूँ ये बात नहीं है कि वो खान की बात को बाहर नहीं निकलना चाहते। अच्छा। वो तो निकलेगी, निकल रही है, और उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अदालतें कहती हैं कि उसका हक है अपने वकीलों को, वकला हजरात को मिलने का जी। जब जैसे ही वो अपने, और उसके वकला जो है सारे सियासी लोग हैं, तो वो सारे पैगाम आ रहे हैं जा रहे हैं, पर्चियाँ भी होंगी आएंगी, सब कुछ हो रहा होगा, तो इसलिए वो शायद नहीं है। इसका ये मतलब है फिर कुछ और होगा। अब मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा ठीक, जहाँ तक मेरी खबर थी वो तो मैंने आपको दे दी। अब उसके आगे जो है वो थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ती है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो मैं समझता हूँ ये बात तो नहीं है कि जी खान को रोका जा रहा है फ्रॉम मीटिंग पीपल, वो दैट इज़ जस्ट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इशू। मेरा ख्याल है कुछ खान से कुछ लोगों की मुलाकातें भी करवाना चाह रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं जिनकी वो चाहते हैं खान से मुलाकात हो, कैसे हो, कहाँ हो, ये इश्यूज़ हैं। अगर तो खान के साथ किसी की मुलाकात होनी है या करवानी है या कोई ओपनिंग क्रिएट करनी है, अच्छा, तो मैंने पहले भी कहा था अडयाला जेल में आप नहीं कर सकते, वो तो घिरा हुआ है मीडिया का वहाँ और PTI का, कोई ना, वो तो सारा वक्त, और फिर अंदर लोग हैं जो कि PTI के सिंपथाइजर्स होंगे, अदर प्रिजनर्स, तो वो तो बात बाहर आ जाएगी। अगर कोई मिलने जाता है ना खुफिया तौर पे खान को, अच्छा, तो वो छुपी नहीं बात रह सकती। खान को जेल से निकाल के, अपनी सेल से निकाल के वो कहीं और भी ले जाए ना जेल के अंदर, तो भी पता चल जाएगा। अच्छा। वो छुपी नहीं रहेगी बात। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कोई एक्सक्यूज़ बनाने की कोशिश हो रही है कि खान को इस जेल से किसी और जेल में या रिहाइश में तब्दील किया जाए। अब यहाँ भी स्पेकुलेशन हो रही है, मेरा ख्याल था कि शायद
क्योंकि अहलिया जो है वो बनी गाला में है, तो इनको भी बनी गाला ले जाया जाए शायद। मगर फिर खान खुद कहता है मैंने तो नहीं जाना। अगर इतनी बात थी तो फिर अहलिया को क्यों इजाज़त दे दी वहाँ रहने की? वो तो जिस दिन चाहें वहाँ से हट सकती हैं। तो मेरा तो ये मौक़िफ़ था कि उनको वहाँ रखा हुआ ताकि उनके ज़रिए खान के साथ कोई बात हो सके। ठीक है। तो ये भी एक इशू हो सकता है कि खान को बनी गाला ले जाया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी नहीं, तो सख्ती करने वाले हैं खान के ऊपर, क्योंकि खान बाज नहीं आ रहा। खान जो बैठा है, खान कह रहे हैं कर देंगे वो कर देंगे, तो खान को थोड़ा सा सबक और सिखाया जाए, टाइट किया जाए। अच्छा। और टाइट करने वास्ते कुछ लोग कहते हैं मच जेल ले जाएंगे, कोई कहता है साहिवाल ले जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि खान को ये टाइट करने का कोई प्रोजेक्ट है। अच्छा। बिकॉज खान टाइट नहीं हो सकता। ये इनकी गलत फहमी है। अगर इनका ख्याल है कि खान को किसी जगह फेंक देंगे और खान जो है वो बड़ी तकलीफ में होगा। खान तकड़ा आदमी वो नहीं होने लगा। मुलाकातों की आपने खबर देकर बस बात खत्म, मुलाकातें हो सकती हैं? अच्छा, अब मैंने यही आपसे कहा कि वो डिपेंड करेगा ना कि खान को कहाँ ले जाते हैं। अच्छा। और अगर ये भी हो सकता है कि खान को कहीं ना ले जाएं, ये उन्होंने पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया हो कि अगर हमें करना पड़े तो ये करना पड़ेगा, तो रिएक्शन क्या आता है। अच्छा। अब रिएक्शन तो आना शुरू हो गया है। अब तो लोग प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं खान को रिहा करो। हाँ जी बिल्कुल, वो अली अमीन गंडापुर साहब और जो थोड़ी है, सी वो मुशावरत की पीटीआई के इजाज़त अंदर मांग कुछ नरमी नजर आनी शुरू हो गई। शेर अफजल मरवत साहब भी नरम पड़े। हाँ, और कहीं सख्त कहीं नरम। चीफ मिनिस्टर साहब भी आजकल थोड़े से ऐसे ऐसे हुए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था खान का सिपाही, और जिस तरीके से भी डिस्कस करते हैं जी बिल्कुल, ब्रेक का मुझे एक्चुअली कहा जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है आप देखते चले अगले 8-10 दिन के अंदर क्या होता है। हाँ। उसकी वजह ये है कि या तो ये एक्सपेरिमेंट वो सोचेंगे कि नहीं रहने दो अच्छे ही, तो या फिर वो कोई कदम उठाएंगे। तो हमें समझ आ जाएगी क्या, जैसे ही होगा हम आपको बता देंगे कि क्या हुआ। हाँ। अभी तो हमने आपको तैयार कर दिया है कि कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है, और 2 हफ्ते ही क्यों, ये और पहले भी मैंने इशारा किया था, वहां तक तो आ गए। वहां तक तो आ गए आपने। डयाला जेल और थ्रेट्स का इशारा करने के बाद सिचुएशन डेवलप वैसी ही हुई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हुई। अच्छा, बिफोर वी टेक ब्रेक, ये IMF वफ्द जो पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, जब ये इससे पहले आए थे और डिफ़ॉल्ट होने की बातें थी और मुज़ाकरात चल रहे थे, तो जाके ज़मान पाक मुलाकात की थी IMF की डेलीगेशन ने। अब फिर IMF का डेलीगेशन आया हुआ है, तो ये स्पेक्युलेट करना ठीक होगा कि IMF को रोकने के लिए पाबंदी लगाई गई है? बिल्कुल नहीं, IMF का कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को मिलने में। IMF और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि इस प्रोजेक्ट को चलाना है उन्होंने भी, इसको डिरेल नहीं होने देना। इसलिए IMF की टीम आ गई है और आप देखिएगा बिल्कुल सब स्माइल्स होंगी, सबकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, हमारी तरफ से भी मुस्कुराहट होगी, उनकी तरफ से भी कोई सख्ती नहीं होगी। IMF किसी सूरत में इमरान खान के 10 मील के करीब भी नहीं जाएगी। अच्छा, ऐसे लग रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो नामजदगी है बतौर वज़ीर आला KP, वो टकराव का सबब बनेगी, लेकिन जौहरी तब्दीली आती है रवैये में। पता है कैसे? अली अमीन गंडापुर साहब तो ये कहते हैं जाली वज़ीर आज़म, जाली मैंडेट, वो तो हल्फबरदारी की तकरीब में भी नहीं जाते। जी तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीडियो आपने देखी होगी जिसमें नजम सेठी साहब ने इमरान खान के हवाले से कहा कि इमरान खान से मुलाकातें क्यों बंद करवाई गई है, और इसी तरह अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात क्यों की। उसको मुलाकात की वजह बता दी कि मुलाकात पैसों की वजह से की थी कि KP को पैसे चाहिए थे, और इसी तरह उनके प्रोग्राम में और भी कई इंकशाफात किए कि आइंदा 11 माह 15 दिन में क्या होने वाला है। और उनका बताना था कि इमरान खान से मुलाकातें इसलिए बंद की गई है कि इससे इमरान खान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी कानून की तकाजा है 2 या 3 वकील मिलेंगे। वकील जब मिलते हैं वो फिर भी इमरान खान का बात बाहर लेके आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे अगले खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।